बिहार में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया और इस राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और अन्य नेता बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें पुष्पार्पित करने आए। और कार्यक्रम में सबसे पहले गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित करने जयंती के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और अन्य नेता भी नजर आए। वहीं दूसरी ओर अंबेडकर जयंती की कार्यक्रम में आरजेडी की ओर से भी अलग आयोजन किया गया था। आरजेडी ने अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद रहे। तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि अम्बेडकर के विचारधारा को आरजेडी के कार्यकर्ता आगे लेकर जाएंगे। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है पूरे देश में जो है मनाई जा रही है और हम सब लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो हम लोगों के महापुरुष हैं, जिन्होंने संविधान जो है निर्माण करने का काम किया, आज के दिन उनको याद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जो विचारधारा है राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता हो, वर्कर हो, उनके दिखाए हुए विचारधारा पर हम लोग सब लोग चलने का काम करते हैं। तो ये बाबा साहब इधर अम्बेडकर जयंती के अवसर पर समग्र सेवा अभियान की भी शुरुआत की गई है। इस अभियान को मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पटना के अधिवेशन भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति प्रोत्साहन राशि का चेक लाभार्थियों के बीच वितरित किया। साथ ही विकास मित्रों को सम्मानित किया गया। समग्र अभियान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इसके तहत दलितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सर्वे होगा और सर्वे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जगह पर अभियान चलेगा, एक एक टोले में अभियान चलेगा। ठीक है। उनकी बेसिक नीड्स क्या है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है कि नहीं मिला है, गली नली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। साथ ही साथ वहां पर चाहे वो उज्ज्वला योजना से आच्छादित है कि नहीं है, सभी योजना को 22 तरह की योजना का लाभ सभी एससी परिवार को मिलेगा। ये अम्बेडकर साहब का जो सपना है उसको पूरा करने का। चलिए, तो हर खेमा, हर दल अंबेडकर को याद कर रहा है और उनके रास्ते पर चलने का दावा किया जा रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर समाज के पिछड़े तबके के लिए किए जा रहे कामों का उल्लेख विशेष रूप से किया जा रहा है। हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि अंबेडकर जयंती पर काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली। तकरीबन सभी दलों द्वारा कुछ ना कुछ कार्यक्रम देखने को मिला। और देखिए, देश के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है उस दिन को खास तो महत्व दिया ही जाता है। हमारे भारत के संविधान के रचयिता है। हमारे भारत में जो व्यवस्था चल रही है, लोकतंत्र है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, ये तमाम चीज़ें उसी संविधान से ही जो है हमें मिली। हमारा मौलिक अधिकार जो है उस संविधान ने दिया। तो इस इतने महत्वपूर्ण जो कहा जाता है कि कार्य को जिन्होंने किया, उनके जो कहा जाता है कि कार्य को नमन करना और एक खासकर दलित, वंचित, पिछड़े तमाम वैसे समाज के लोगों को जो कहा जा सकता है कि मुख्य धारा से जोड़ने की सोच और उस सोच को अमली जामना पहनाने का जो पूरा जो हक है, इसी संविधान के माध्यम से दिया गया। आरक्षण एक ऐसा विषय है जो देश में जो कहा जा सकता है कि समय समय पर चर्चाओं में रहा है। कारण आरक्षण का विरोध हो या आरक्षण के समर्थन में जो कहा जा सकता है कि दलों का जो कहा जाता है कि लोगों के लिए काम करना, और ये तमाम चीज़ें, चाहे वो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाना 50% से बढ़ाकर जो है 65% करना, ये बिहार के तमाम वैसे वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति तमाम समाज के लोगों के लिए 65% जिक्र किया, तो इसको लेकर
आरक्षण को लेकर बिहार में मामला गंभीर है, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच चुका है और खूब सियासत भी हो रही है। इन कार्यक्रमों में हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या चुनावी आहट महसूस हुई? एकदम एकदम लाजमी है। बिहार चुनावी जो कहा जाता है कि समर में चला गया है और जो चुनाव का जो समय है उन तस्वीरों को ज़्यादा दिन अब नहीं देखना है, मगर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसी सिनेरियो के आसपास जो है गढ़े जा रहे हैं, उनकी रूपरेखा तय हो रही है। और कारण इसलिए है क्योंकि देखिए बिहार में आरक्षण की अगर बात कर ली जाए तो आरक्षण का जो दायरा बढ़ा, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो या अनुसूचित जाति के लोग हो, अति पिछड़ा, दलित, ये तमाम समाज के लोग, ओबीसी, ये वे समाज के लोग जिनको जो कहा जाता है कि बिहार में आरक्षण के दायरे से जो फ़ायदा मिलने वाला है नौकरियों में, जो क्षेत्र में आरक्षण से जो फ़ायदा मिलता है, उन चीज़ों में जो संख्या जो है वो बढ़ सकती है। उन चीज़ों को लेकर जो कहा जाता है कि राजनेताओं में एक होड़ मची हुई है कि हम इस क्रेडिट को कैसे ले सकते हैं। चाहे वो राजद की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना हो कि ये जो पूरा जो कहा जाता है कि आरक्षण का जो दायरा बढ़ा वो हमारे जो कहा जाता है कि समर्थन के साथ, हमारी सोच के साथ और हमारे समर्थन के साथ ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया। बीजेपी ये बातें कहती हैं कि लालू प्रसाद यादव ने 15 साल शासन किया, क्या उन्होंने कोई आरक्षण का दायरा बढ़ाने के अपने शासनकाल में काम किया? जो मुख्यमंत्री, जदयू ये कहती है, जो आरजेडी बीजेपी का हो गया, जदयू ये कहती है कि बिहार में महिलाओं को आरक्षण 51% किसने दिया? पंचायत जो कहते ग्राम पंचायत में मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड पार्षद हो, ये मुखिया महिलाओं को घर से बाहर किसने निकाला? बेटियों को नौकरी में 35% आरक्षण बिहार में किसकी देन है? जो बिहार में बड़े पैमाने पे बिहार पुलिस में जो लड़कियों की जो एक बहाली हुई है, जो सड़कों पर आज हमारी बेटियां दिख रही है, जो चल रही है, ये एक ऐसा विषय है आरक्षण जिस पर जो कहा जा सकता है कि बिहार में एक बहुत ही बड़ा जो है एक तबका जो है इसका समर्थन, और जो कहा जाता है कि इस विषय पर जो है समय समय पर विवाद होते रहा है। देखिए आरक्षण के विषय पर देश में कुछ ऐसे बातें भी हो चुकी हैं, जब जो कहा जाता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने उस विषय पर जो है आरक्षण में जो अधिकार जो दिया गया है, उन चीज़ों में कटौती की बात हुई थी, देश स्तर पर संशोधन की बात हुई थी, और उस अधिकारों का गलत उपयोग का हवाला देकर केंद्र सरकार ने इन बातों का, उस समय मौजूदा सरकार में रहने वाले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो कुछ ऐसी विषय हैं जो आरक्षण को लेकर छोड़ा जाए। और चुनावी आहट में ये सब कुछ महसूस किया जा सकता है। अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर इन चीज़ों को तो जो कहा जाता है कि कोशिश होती ही है कि अपनी बातों के माध्यम से उनके हितैषी को बताएं, उनके आदर्शों पर चलने की बात करें। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल पिछड़ा और उसके बाद अति पिछड़ा का जो रहा हो, टोला सेवकों के माध्यम से गाँव का, ये तमाम ऐसी चीज़ें, मगर ये जरूर है कि बिहार में आरक्षण का जो कहा जाता है कि जो समीकरण है, उस समीकरण से कोई बाहर रह के चुनाव की जीत की जो अगर सोच और कोई परिभाषा अगर तय करे तो ये बिहार में संभव अभी के परिस्थितियों के अनुसार नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि उन समीकरणों के झलक दिख रही है। धन्यवाद गौतम जी, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी आहट हर कार्यक्रम में अब महसूस हो रही है, और चूंकि अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर एक विशेष वर्ग के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि इन कार्यक्रमों के जरिए उस वर्ग तक अपनी पहुंच कितनी मजबूत अलग अलग दल कार्यक्रमों के जरिए कर पाए हैं।